पूर्व विधायक उनको बेवजह का विवादित बयानों से बचना चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल, ए टू जेड सभी जाति का, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। अमन तो धर्म और न्याय के रास्ते का अनुकरण करने वाले होते। कोई अगर आएगा, अगर वो जहर घोलेगा, समाज में नफरत फैलाएगा, भाई भाई में लड़ाएगा और माहौल खराब करेगा, तो उसके ऊपर कानून अपना काम करेगा। धरना तो अब तो बीजेपी सब दिन धरना ही देते रहेगी, वरना इनके पास कोई उपाय क्या है। सरकार से बाहर हो गई, 24 में अब केंद्र की सरकार से बाहर होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी के एक विधायक हैं यदुवंश प्रसाद यादव, उन्होंने बयान दिया है कि ब्राह्मण लोग रूस से आए हुए हैं, वहां पे आतंकवाद फैला रहे थे, उसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया। अब वो जितने भी जो भारत के ब्राह्मण हैं सभी चोर। इसे बात करने के लिए मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। आपके विधायक एक बयान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो भी रूस से आए हुए ब्राह्मण हैं वहां से सब भगाए गए। देखिए, माननीय पूर्व विधायक उनको बेवजह का विवादित बयानों से बचना चाहिए। हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि बयान बहादुरों को बयानों से परहेज करना चाहिए, मुद्दे की बात, काम की बात करनी चाहिए, और किसी को भी अधूरा ज्ञान नहीं समाज के सामने रखना चाहिए। अगर उनको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी इस तरह का बयान देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल, ए टू जेड सभी जाति का, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और वैसे भी ब्राह्मण तो धर्म और न्याय के रास्ते का अनुकरण करने वाले होते हैं। हम ना किसी का अपमान करते, और हम दूसरों से भी उम्मीद करते कि वो हमें अपमानित ना करें। नहीं, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी सभी जाति का सम्मान करती है। माननीय पूर्व विधायक जी ने जो बातें कही है, वो पूरी जानकारी लेकर के वो अपना ज्ञान में सुधार कर लेंगे। आरजेडी को क्या लगता है, खास करके ब्राह्मणों से कुछ एलर्जी है क्या? क्योंकि आपके जो मंत्री हैं 10% को लेकर भी टीका टिप्पणी कर दी है सुन के। उसके बाद ये विधायक हैं धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उनका भी विरोध अगर होता तो मृत्युंजय तिवारी आपके सामने बोलने के लिए खड़ा है ना। ये अगर होता तो हमारे राज्यसभा में सांसद है ना। ये सब बकवास की बातें। अगर सभी जाति धर्मों का सम्मान हम नहीं करते, उन सब का आशीर्वाद नहीं होता, तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल बिहार में नहीं होता। आज सबसे बड़ा दल है इसलिए कि सभी जाति धर्मों का आशीर्वाद प्राप्त है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार भाई कोई भी आ रहे हैं, कई कथावाचक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज कथा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं समाज में। लेकिन कोई अगर आएगा, अगर वो जहर घोलेगा, समाज में नफरत फैलाएगा, भाई भाई में लड़ाएगा और माहौल खराब करेगा, शांति सद्भाव सद्भावना बिगाड़ेगा, तो उसके ऊपर कानून अपना काम करेगा। ये तो बिहार की धरती है, यहाँ तो आदरणीय आडवाणी जी को अभी गिरफ्तारी हुआ था, इसलिए कोई बिहार में गड़बड़ी नहीं कर सकता। धीरेन्द्र शास्त्री तो कथावाचक है, वो तो गड़बड़ नहीं। फिर हम कह रहे हैं कि इतने लोग कथावाचक, जाइए जाकर देखिए गांधी मैदान में जाके गए, रोज हम जा रहे हैं, कथावाचकों का कथा सुनते हैं। बेवजह कोई एजेंडा सेट करके गड़बड़ी करेगा तो कानून अपना काम करेगा। बिहार में माहौल खराब कोई नहीं कर सकता है। जो शांति सद्भाव सद्भावना है, कानून का राज है, वो कायम रहेगा। बाकी जिसको कथा करना हो, समाज में अच्छा संदेश देना हो, तो वो दे रहे हैं। सम्राट चौधरी 3 तारीख को जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने, जो आप लोगों ने बंद कर दिया है, उनके जो कार्यकर्ता लोगों को जबरदस्ती। भाई धरना तो अब तो बीजेपी सब दिन धरना ही देते रहेगी, वरना इनके पास कोई उपाय क्या है। सरकार से बाहर हो गई, 24 में अब केंद्र की सरकार से बाहर होगी, तो विपक्ष में है, धरना दें। लेकिन बीजेपी को खुली चुनौती है, अगर कोई गड़बड़ करेगा और उसमें संलिप्त होगा, माहौल बिहार का खराब करेगा, कानून तोड़ेगा,
तो वो सलाखों के पीछे होगा। ये भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में है तो विपक्ष का काम है धरना दे, लेकिन काम की बात कब करेंगे? दिल्ली में जाकर धरना देना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, जो वादा किया था मोदी जी ने 2 करोड़ का, महंगाई कम कर दीजिए, ये सब पर धरना दें जाके दिल्ली में भी। तो मृत्युंजय तिवारी थे जिन्होंने तमाम तरह के मुद्दों पे अपनी अपनी राय रखी और इनके बीच जो विधायक हैं उन्होंने विवादित जो बयान दिए थे उन पे भी इन्होंने खुलकर बोला। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देखते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।